मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम जो चैप्टर 4 चल रहा था हमारा, हमने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीखी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किस तरह लीनियर इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स होते हैं और जिस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते हैं उसके कितने सारे सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर पाते हैं। हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी, 4.2 की हमने, और हमने ग्राफ बनाना सीखा 4.3 की, जिस 4.3 में कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रह गया था, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 को पहले तो पढ़ेंगे, फिर उसमें लेट करेंगे, लेट एक्स बी द डिस्टेंस एंड वाई बी द वर्क डन। वाई इसने वर्क डन किया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, वाई वर्क डन प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो एक हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है वाई इक्वल टू 5x। इसमें दो वेरिएबल हैं, इस वजह से इसको हम कहेंगे वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू 5x हो गई, या वाई माइनस 5x कर लीजिए। अब इसमें हमें एक ग्राफ बनाना है, आप ग्राफ ध्यान से देख रहे होंगे। इस ग्राफ में क्या है, हमें x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं, बन रखते हैं, तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और जब हम उसकी वैल्यू टू रखते हैं x की, तो हमें y की वैल्यू 10 मिलती है। x वैल्यू -1 रखते हैं तो -5 मिलती है। इस तरह से जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 5 पर, तो हम देखते हैं कि 1 5 ये आ गया आपका, और आपका जो दूसरी वैल्यू है वो हम देखते हैं ये आ गई -1/5। जब इन दोनों लाइन को इसके आगे जब ज्वाइन करते हैं तो हमें एक जो मिलती है लाइन, उसे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब कह रहा है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट, तो x की वैल्यू 2 लगा देंगे इसमें, तब हमें जो क्वेश्चन मिलेगा y इक्वल टू 5 और आ जाएगी y की वैल्यू 10, जो वर्क डन है 10 हो जाएगा। इस तरह सेकेंड पार्ट है। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आपको करने हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड x एंड y रुपीज़ टूवर्ड्स द PM रिलीफ फंड, टोटल ₹100 देते हैं, x प्लस वाई की वैल्यू 100 हो गई, जो कि हमारी लीनियर इक्वेशंस हो गई इन टू वेरिएबल्स। इस तरह से हम x और की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते जाएंगे, और दो कोऑर्डिनेट मिलने पर हम इसका ग्राफ इजीली बना पाएंगे। आप ध्यान से समझ लीजिए इसको किस तरीके से इसे करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एक फॉर्मूला है जो रिलेशन शो करता है बिटवीन द, ये रिलेशन शो करता है बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। जो टेम्परेचर हमारी स्केल होती है, टेम्परेचर यूनिट है, वो देखते हैं। इसमें हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ। सी को हम x एक्सिस पर लेंगे और y को हम, जो f है हमारा, उसको y एक्सिस पर लेंगे। इस तरह से इक्वेशंस में c की वैल्यू 10 लगाते हैं। जब c की वैल्यू 10 लगाएंगे हम, तो हमें y f की वैल्यू मिलेगी 50, c की लाएंगे -40, तो f की भी -40 होगी। जब इसे हम इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे इन पॉइंट्स को, तो हम देखेंगे कि इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। तो ध्यान से ग्राफों को समझेंगे। और फिर एक बात और आती है कि अगर हमें एक x से x की वैल्यू दे रखी हो, x - 2 = 0 दे रखी इक्वेशन कोई, x की वैल्यू 2 हो गई। अब जब 2 पॉइंट को हम शो करेंगे तो समझ लीजिए ये 2 पॉइंट यहाँ होगा, जैसे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जिसे लिखेंगे हम 2, 0। तो ये इस तरह से जो लाइन ड्रॉ होगी एक्सिस पे, y के पैरेलल होगी, पैरेलल टू y। ऐसी अगर y कोऑर्डिनेट हो, x 0 हो, तो इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी जो कि पैरेलल होगी x की, y पैरेलल हो जाएगी x के। ये ध्यान देना है इन चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से। तो इस तरह से क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन ध्यान से हमें करने हैं, और 4.4 के भी क्वेश्चन करने हैं जो मैं कर चुका हूँ। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम में कुछ क्वेश्चंस दूसरी बुक से दूंगा, आपके पास में PDF भेजूंगा, जिसे आपको फेयर कॉपी पर सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।